हेलो जी, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के व्लॉग की। आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि हमारे घर में इतने चेंजेस और ये सब क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस रूम की। ये रूम हमने प्रिपेयर किया है अपने उन उनके लिए जो कि हमारे साथ आने के लिए हमारे साथ रहने के लिए आने वाले हैं। तो ये सबसे पहले हमने ली थी वार्डरोब आइकिया से। और सच बताऊँ, मैं आइकिया की चीज़ें इतनी ट्रिकी होती हैं कि अगर आपने एक भी स्टेप मिस कर दिया, शॉर्टकट लिया, तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। और दूसरा, ये मैंने कंसोल टेबल लिया वेफेयर से। इंशाल्लाह ताला इसकी डिटेल मैं आपको ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। और आप यकीन करें, हमने रात के 2-3 बजे तक इसमें काम किया और घर जाके अब थोड़ा सा सही लगा। तो ये सारी प्रिपरेशन इसलिए हो रही है क्योंकि घर में एक एडिशन होने वाला है और जिसके लिए बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ कि हम लोग कनाडा में 4 साल से हैं। और आई थिंक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हम हर 6 महीने या 5 महीने के बाद इंडिया नहीं गए हों। लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम था कि जब हम इंडिया नहीं गए। तो काफ़ी फ़ील भी होता था कि क्योंकि हम लोग रहते कनाडा में हैं, लेकिन हमारा दिल जो है, हमारा दिमाग जो है, वो हमेशा इंडिया में फैमिली में रहता है। तो बस इंसान की कुछ मजबूरियाँ होती हैं, कुछ और होता है जिसकी वजह से हमें फैमिली से दूर रहना पड़ता है। लेकिन वो जो अटैचमेंट, वो जो बॉन्ड होता है, वो आपको कभी ख़त्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ आपको अपने बच्चों में भी ट्रांसफ़र करनी है। अगर आपने उस चीज़ में कुछ कमी कर दी तो फिर वो आपके बच्चों तक नहीं ट्रांसफ़र हो पाएगी। तो मुझे लगता है कि दूर रह के भी रिलेशन को मेंटेन करना, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। तो चलें, खैर ये बात हो गई हमारी। और आज का वेदर देखें, काफ़ी अच्छा है, लग रहा है थोड़ा क्लाउडी है और थोड़ी सी रेन भी होगी। और बच्चों का एक्साइटिंग लेवल इतना ज़्यादा है कि सुबह 8 बजे से उनको ये था कि बस चलें मम्मा पापा, हमें जल्दी से पहुंचना है। और दोनों रेडी हो चुके हैं। रात में काफ़ी लेट सोए थे, लेकिन अभी बस उनको एक्साइटमेंट है। और सबसे पहले मैं थैंक्स भी करना चाहूँगी कि वो हमारे लिए इंडिया से कनाडा आ रही हैं। और उन्होंने मतलब इतनी बड़ी हिम्मत दिखाई है कि वो हम सबसे मिलने के लिए इंडिया से कनाडा आ रही हैं। और इस एज में ट्रैवल करना, सच बताऊँ, बहुत मुश्किल की बात है, क्योंकि जब हम लोग जाते हैं यहाँ से तो हमें पता होता है कि कैसे कितना लॉन्ग जर्नी होती है, काफ़ी सारी मुश्किलात भी होती हैं, फिर ले ओवर होता है। अम्मी का भी ले ओवर था मॉन्ट्रियल में 2 घंटे का, लेकिन उन सारी चीज़ों को उन्होंने साइड किया और वो हमसे मिलने के लिए आ रही हैं। तो कहेंगे ना कि हम सबसे ज़्यादा लकीएस्ट फील कर रहे हैं अपने आप को इस वक्त। तो चलें, अब बारी है उनको भी स्पेशल फ़ील कराने की। तो हम लोग आ गए हैं कॉस्को। तो बस कॉस्को से हमें लेने हैं यहाँ से बुके। और देखें, आज वीकेंड है और कॉस्को में इतना ज़्यादा रश था कि आप यकीन करें, इसको लेने में हमें 30 मिनट्स लग गए। और हमने 2 बुके इसलिए लिए हैं क्योंकि अम्मी जिनके साथ आ रही हैं, उनकी फैमिली भी है, तो उनकी मदर भी आ रही हैं, तो उनको भी हमें रिसीव करना है। तो आज 2 माओं के लिए हमारे पास बुके हैं। और आज हमारा सबसे लकीस्ट डे है कि हम आज एयरपोर्ट आए हैं और अपने घर की खुशियों को कलेक्ट करने के लिए, अपने घर की बरकत को लेने के लिए। तो ये जो फीलिंग होती है ना, कभी ये रास्ते एहसास दिलाते थे कि आप बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं, लेकिन आज इन्हीं रास्तों पे आते में लग रहा है कि हाँ, कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ बहुत सुकून वाली फीलिंग है अंदर से। तो चलें, चलते हैं एयरपोर्ट और देखते हैं कि क्या रहता है। यहाँ पे हमारे को पता चला कि फ़्लाइट जो है आई थिंक 30 मिनट्स डिले है। तो लेकिन बच्चों को ये लग रहा है कि दादी कहीं इधर-उधर छुप गई हैं, वो नहीं आ रही। बस उनका यही था कि किसी तरह दादी निकल के सामने आ जाएँ। और ये भी बच्चों का भी फर्स्ट टाइम है जब वो अपने घर से इतना दूर रहे हैं। तो बच्चों का एक्साइटिंग लेवल भी दूसरे ही लेवल पे है। तो आप लोग मुझे बताइएगा, आप लोग का कनाडा में मतलब कनाडा इंडिया का कैसा बॉन्ड है? आप लोग कितने महीने में, कितने साल में इंडिया जाते हैं? तो होपफुली बस ये है कि सबसे बड़ी दुआ ये है कि अम्मी यहाँ आई हैं इतनी दूर, तो उनका यहाँ पे दिल लगे। हम लोग को अल्लाह ताला इतनी हिम्मत दे, इतनी मतलब
वो दे के हम अम्मी को खुश रख सकें, यहाँ पे उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। तो बस यही सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे पहले मैं अल्लाह ताला की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़िंदगी में ये दिन आया। और उसके बाद अम्मी के लिए, क्योंकि उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई है कि वो इतनी दूर से हमारे लिए ट्रैवल करके आ रही हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है इस एज में स्पेशली ट्रैवल करना। तो ये देखें माँ बेटे की खुशी का मतलब चेहरे से फ़ील हो रहा है कि कितनी थकान है उनको, लेकिन फिर भी एक चेहरे पे खुशी है। तो कभी-कभी ये सारी फ़ीलिंग बहुत टाइम के बाद मिलती है, और हमें भी ये 1.5 साल के बाद ये सारी फ़ीलिंग जो है वो फ़ील करने को मिली हैं। तो चलें अब चलते हैं घर पे। और इत्तेफ़ाक की बात है कि मैं 3-4 दिन से वेलकम साइन, कुछ वेलकम ग्रैंडमा या वेलकम दादी का इस तरह का साइन ढूँढ रही थी। मुझे पार्टी सिटी, डॉलरामा, डॉलर ट्री, इवन माइकल कहीं पे भी नहीं मिला। तो ख़ैर फिर हम लोग ने जुगाड़ किया, हमारे पास जो अल्फ़ाबेट वाला ये जो बोर्ड है, तो मैंने हानिया से बोला कि इस पे आप ऐसा करो कि वेलकम होम करके दादी लिख दो। तो ये हानिया की क्रिएटिविटी है, उन्होंने ये सब तैयार किया। और ये देखें ज़ोरे इसको, उसको तो बस ये है कि अब दादी के पास सोना है, दादी के साथ खेलना है। ये होता है ना कि बच्चे अकेले रह कर भी थोड़ा परेशान हो जाते हैं, और जब घर में कोई आता है तो उन्हें इतना ज़्यादा खुशी होती है कि अब बस जो आया है वो वापस न जाए। और अब उन्हें पता है कि दादी आई हैं, तो दादी अब हमारे पास स्टे करेंगी, अब वो थोड़े दिन वापस नहीं जाएंगी। तो ये है हमारे आज इस ब्लॉग की मेन रीज़न, जो मैं आप सब लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी हमें अपनी दुआओं में याद रखें, और हमारी इन खुशियों के सफ़र में आप हमारे साथ रहें। और मतलब कहते हैं ना कि कभी-कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि आपके पास वर्ड्स नहीं होते, बस आप उसको फ़ील कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो यही आज हम लोग का आलम है, तो ये सारी चीज़ें ही हैं। तो इंशाल्लाह ताला मैं अब आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी। जब तक आप लोग अपना ख़्याल रखें, खूब मज़े करें। और अब तो कनाडा में भी धीरे-धीरे समर स्टार्ट हो रही है। ऑल्दो आज थोड़ी-सी बारिश हुई है, लेकिन होपफुली कि मई से जो है वो अच्छी समर स्टार्ट हो जाएगी। और ये देखिए अम्मी बहुत थक चुकी हैं, अब हमने सोचा इनको थोड़ा आराम करने दें। तो इंशाल्लाह ताला अब आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होगी। जब तक आप लोग अपना ख़्याल रखें, मज़े करें, और हमारे साथ हमारे इस सफ़र में बने रहें। ओके जी, बाय, टेक केयर, एंड प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर माय चैनल।